Hello students, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Harshad, your mathematics tutor. So in the previous session we have started the topic matrices. हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस लेक्चर. ठीक है, तो इस लेक्चर में इन दिस सेशन विल स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. तो ये नेम क्या हमको बता रहा है कि इक्वालिटी क्या होता है. कि जैसे हम बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी मतलब बॉय और गर्ल में कुछ तो भी प्रॉपर्टी सेम होना. तो यहाँ पे भी कुछ तो भी प्रॉपर्टी, दो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस बोला है मतलब कि दो मैट्रिक्स है, इनमें कुछ प्रॉपर्टी सेम होना. अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं. कि जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से अगर ये मैट्रिक्स है मेरा ऑफ ऑर्डर 2/2 जिसके एलिमेंट्स है 0 1 2 3, देन मेरा सेकंड मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का मतलब 2/2 का जिसके एलिमेंट्स है 0 1 2 3. अब यहाँ पे बोलने को तो कुछ बचा नहीं है, दिख रहा है कि दो अगर मैट्रिक्स अगर दो है मेरे पास जिनके ऑर्डर सेम है और जिनके एलिमेंट्स भी सेम है तो ये दोनों तो इक्वल होगी ना. क्लियर है कि दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल है. अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब हम इसको क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, लेकिन इसको हमको यूज कैसे करना है, उल्टा. कि आपको देखो ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं कि ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपको और ये इक्वल है कि नहीं बताओ, ऐसा नहीं बोलेगा. बोलने वाला क्या बोलेगा कि कुछ मैट्रिक्स लेट से इसके एलिमेंट देखो ए बी सी डी ऐसे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं. ये मैट्रिक्स है मेरा ऑफ ऑर्डर 2/2. देन दूसरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स -1 3 4 0 ऐसे दिए हुए हैं, इसका भी ऑर्डर है 2/2. अब जबकि दोनों के ऑर्डर सेम है, ठीक है, और बीच में इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है, बीच में अगर इक्वल्स टू का साइन है मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये उनका बोलना है. तो इस पे से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे कि ये जो A है ये इक्वल्स टू -1 है, ये जो मेरा B है वो है मेरा 3, ये जो C है वो मेरा है 4 और ये D है वो है मेरा 0. क्लियर है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर और एलिमेंट सेम है तो ये इक्वल है, या फिर अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है और इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है. एलिमेंट सेम है इसलिए इक्वल है इसलिए एलिमेंट सेम है. क्लियर है आपको, वाइस वर्सा दोनों को हमको ऐसा यूज करना है. तो इसको हम बोलेंगे इक्वालिटी. क्या बोलेंगे कि यहाँ पे दो कंडीशन आई है. सबसे पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे ये थी कि ऑर्डर सेम होना, ऑर्डर सेम चाहिए. पहली कंडीशन तो क्लियर है, क्योंकि अगर ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1 2 3 ऐसे है और ये इक्वल्स टू ऐसा बोला है A और B, तो इसको ये A कौन सा इक्वल B कौन सा इक्वल होगा, नहीं बोल सकते. तो क्या होना, हमको दोनों के ऑर्डर सेम होना. देन सेकंड कंडीशन हम लोग क्या देखे यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम. मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ, आपको ये समझ लेना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है अगर सेम है तो ही इक्वल होगा, और इक्वल अगर बोला है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा. क्लियर है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, देन हमको सीखना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. एडिशन सीखना है और सब्ट्रैक्शन सीखना है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ फर्क नहीं है, हमको दोनों एक साथ भी सीख सकते हैं. देखो विल स्टार्ट विथ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस है तो उनको हमको ऐड क्या करना है. तो वी हैव रीच्ड टू दैट पॉइंट. एक पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं. क्या पॉइंट पे आ चुके हैं कि जैसे देखो पिछले लेक्चर में लास्ट की कुछ प्रॉपर्टीज जब हमने देखी थी, कौन से पॉइंट पे आ चुके थे हम, ऑर्डर पे. यहाँ पे भी मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों के ऑर्डर सेम होना तो ही इक्वल.
तो ये जो कंडीशन पे हम आ चुके हैं, अब ये कंडीशन हम लेके जाएंगे आगे भी। एडिशन भी कब होगा? जब दो मैट्रिक्स है हमारे पास जिनका ऑर्डर सेम है तो ही उनका एडिशन पॉसिबल है। बाद में देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा? दो मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो ही उनको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। जबकि देखो सपोज एक आधा मेरा मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर है 2/2 का, ऑर्डर आप कुछ भी ले लो, इसके एलिमेंट्स अगर 2 3 4 5 कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स में लिखता हूँ। दूसरा भी एक सपोज मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2 दैट इज 1 0 4 2, कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स ले लो। अब जो मैट्रिक्स, इनको नाम भी दे देंगे, सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ये है मेरा मैट्रिक्स बी। अब मुझको अगर पूछा है कि ए और बी को हमको क्या करना है? ऐड। तो सबसे पहली कंडीशन हमको ये चेक करना है कि दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है कि नहीं। ठीक है, मैं रोज और कॉलम सेम नहीं बोल रहा हूँ, ऑर्डर बोल रहा हूँ। दोनों के ऑर्डर यहाँ पे 2/3 का भी ले लो, 4/2 का ले लो, 1/2 का, 2/1 का, ये कुछ भी चलेगा मुझको ऑर्डर। ठीक है, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोला है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो दो मैट्रिक्स हमारे पास है इनका ऑर्डर अगर सेम है तो हम उनको दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन कैसे करेंगे? देखो, दिस इज माय फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज माय सेकंड, 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स है, देन 1 0 4 2। ठीक है, जैसे इक्वलिटी में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर इनका ऑर्डर सेम है और इक्वल्स टू का साइन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो गए। ये वर्ड याद रख लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। एडिशन में भी वही देखना है कि अगर दो मैट्रिसेस है जिनके ऑर्डर सेम है तो ही ये मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, और अगर ऐड हो रहे हैं तो कैसे ऐड होंगे? कैसे ऐड होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। देखो एड्रेस स्पेसिफिकेशन भी आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएंगे ये 2 + 1 3। इन द सेम वे देखो ये 3 0 के साथ ऐड होगा, 3 + 0 3, 4 4 के साथ ऐड होगा, 4 4 8, और ये 5 होगा 2 के साथ, 5 + 2 7। क्लियर है? अब देखो ऐड करने के बाद भी इनका ऑर्डर क्या है? 2/2 ही है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये हमको इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर दो ऐड में कर रहा हूँ मैट्रिसेस तो ऐड होने के बाद भी इनका ऑर्डर 2/2 मतलब सेम ऑर्डर रहा है। क्लियर है? ये सब्ट्रैक्शन में भी रहेगा लेकिन कहाँ नहीं रहेगा? मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहेगा। इसलिए देखो कंडीशन, एडिशन की कंडीशन समझ में आ गई कि मुझको दो मैट्रिक्स है, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ही मैं इनको ऐड कर सकता हूँ। ये तो पहली मस्ट कंडीशन। और अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है फर्स्ट, देन इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ही एक में के साथ ऐड होंगे। देखो सेकंड एग्जांपल, सपोज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1 2 3 एक मैट्रिक्स है, क्या है इनका कितना रो है? देखो ये 3/1 का मैट्रिक्स है, 3 रो है, एक कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2। यहाँ पे क्या है? 1 रो है, 2 कॉलम्स है। देखो अब यहाँ पे इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो ये ऐड ही हम कर नहीं सकते। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन अगर दूसरा एलिमेंट ऐसा भी रहता था 0 2 3, ये मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 3/1 है, तो ये 3/1 का मैट्रिक्स और ये 3/1 का मैट्रिक्स ऐड हो सकता है। क्या है? क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। तो इनको अगर मैं ऐड करता था तो फर्स्ट एलिमेंट 1 + 0 होता था, सेकंड 2 + 2 होता था, और थर्ड 3 + 3 होता था। मतलब क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमको ऐड करने हैं, जबकि हमें एक ही कंडीशन देखने हैं कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ये आपको एडिशन का पॉइंट क्लियर होता होगा तो इसी को मैं सब्ट्रैक्शन भी बोल सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करना है। क्या कंडीशन? दो मेरे पास मैट्रिसेस है ए और बी, दोनों के ऑर्डर मेरे पास है कि ये 2/2 2/2 का है,
तो अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। क्लियर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम चीज़ है, कंडीशंस भी सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, पहली कंडीशन मेरी फॉलो हो रही है जो कि है ऑर्डर की, तो मैं इनका आंसर भी क्या लिख रहा हूँ, सेम एडिशन के जैसा, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही एक में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि देखो ये 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, 3 माइनस 0 ये हो जाएगा 3, 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0 और ये 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3। क्लियर है? इसका भी ऑर्डर देखो, ये 2/2 का ही आया। क्या बोलना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आएगा उनका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, जो कि था हमारे मैट्रिसेस का ऑर्डर। क्लियर है? क्या देखा हमने? इक्वलिटी और तीनों की कंडीशन सेम थी। इक्वलिटी में भी मुझको ऑर्डर सेम चाहिए, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो इनमें भी ऑर्डर सेम चाहिए। अगर वर्ड इक्वलिटी आता है तो इक्वल करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और हम इस पे क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर मेरे पास एक आधा मैट्रिक्स है, इसको मैं आउटसाइड से मतलब किसी स्केलर से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज ये मेरा ए मैट्रिक्स है, इसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 3A हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर से टू द मैट्रिक्स, ये हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सपोज एक आधा हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हमको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से अगर मेरे पास कुछ भी एक मैट्रिक्स है, सपोज ये ऑर्डर 2/2 का एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 1, 4, जो भी एलिमेंट्स है सपोज। अब इस टोटल मैट्रिक्स को अगर मुझको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मुझको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसा करेंगे कि 2A जो है, क्योंकि आप ये समझ लो कि ये सपोज हमारा ये ब्रैकेट है मेरा, दिस इज माय ब्रैकेट। इन जनरल भी आप देख लो अलजेब्रिक कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास a प्लस बी है ब्रैकेट में, इसके बाहर 2 है, तो मैं क्या करूँगा ये ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए, सो मैं क्या करूँगा ये 2 इंटू ए दैट इज 2a प्लस 2 इंटू बी दैट इज 2b। ऐसे करेंगे हम सॉल्व इन जनरल कोई अलजेब्रिक इक्वेशन। इन द सेम वे सपोज कि ये मेरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये 4 एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स बाहर खड़ा है, तो इस एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर एलिमेंट को। देखो यहाँ पे 2A को भी मिला, B को भी मिला, वैसे ही यहाँ पे ये 2 सबको मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 4 दैट इज 8। ये भी ऑर्डर 2/2 का ही रहेगा, ऑर्डर चेंज होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी कंडीशन फॉलो करनी नहीं है। देखो ऐसा भी एक मैट्रिक्स रहता था 1 2 3, इसको भी मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना होता था, फिर भी मैं मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करता था, 2 इंटू 1 2, 2 2 इज 4, 2 3 इज 6 डायरेक्टली। इन द सेम वे 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है ये मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, इनको भी मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूँगा। 3 इंटू 1 3, 3 2 इज 6, 3 3 इज 9 डायरेक्टली। यहाँ पे ऑर्डर चेक करो या फिर कुछ भी कंडीशन हमको फॉलो करना नहीं है। बाहर कोई एलिमेंट खड़ा है, स्केलर बोलते हैं हम इसको, स्केलर एलिमेंट बाहर खड़ा है, इसको सिर्फ क्या करना है, टोटल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। अब ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं, तो हमको जो अब क्वेश्चन इसी लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, सपोज आपके पास A एक आधा मैट्रिक्स है, B एक आधा मैट्रिक्स है, हो सकता है C भी एक आधा मैट्रिक्स है, तो हमको क्या सॉल्व करना है कि 3A प्लस 2B माइनस 5C प्लस I, इस टाइप के कुछ अल्जेब्रिक ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने हैं, जिस पे से हम समझ तो जाएंगे। देखो मेरे पास A एक मैट्रिक्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये ऑपरेशन हम पहले परफॉर्म कर लेंगे। बाद में B मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है दैट इज 2B, यह ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। देन 5C मतलब C मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है दैट इज 5C,
और ये आई मीन्स आपको पता है, मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये प्लस आई। अब ये जो अगर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, देन हम क्या करेंगे, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? इस टाइप के एग्जाम्पल हमको इस पे से सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे अगर ये पॉइंट क्लियर है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आने को होना, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मस्ट अराइज हियर। सोचो आप क्या क्वेश्चन हो सकता है, सोचो। देखो मैं क्या बोला, ये 2 है इंटू ए प्लस बी है, तो मैंने क्या किया, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, ठीक है। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास डायरेक्टली ये अगर होता था 2a प्लस 2b, तो क्या मैं इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल सकता हूँ? 2 अगर मैं कॉमन ले लिया दोनों से, तो मेरे को बचा a प्लस बी। इन द सेम वे, अगर मुझको पता है कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखो 4 6 2 8, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं इसमें से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, बाद में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से 4 में से 2 अगर कॉमन गया तो 2 बचा, 6 में से 2 कॉमन गया तो 3 बचा, 2 में से 2 कॉमन गया तो 1 बचा, और 8 में से 2 गया तो 4 बचा। मतलब कि यही सेम। तो इस पे से हमको क्या करना है कि अगर कोई स्केलर बाहर खड़ा है, तो आप डायरेक्टली पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर कोई मैट्रिक्स में अगर कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम ये कॉमन भी कॉमन आउट ले सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब ये क्यों लेंगे, ये क्यों लेंगे? अब मैंने बताया क्वेश्चन में, देखो अगर ये 2 इंटू बी पूछा, बी एक मैट्रिक्स था जिसमें बोला था कि ये 2 मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये 2 भी हो गया, ये क्वेश्चन में बताया था। लेकिन यहाँ पे ये क्यों करना है, ये हमको इन्वर्स में बहुत काम आएगा बाद में, जब हम इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई, तो ये 2 निकालने का हमें कुछ यहाँ पे फायदा होगा। क्लियर है? या फिर आप इन जनरल ऐसे भी सोच लो कि अगर मैं 2 या फिर कुछ भी एलिमेंट कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इसके एलिमेंट छोटे हो गए ना। देखो 6 तो 3 हो गया, 4 तो 8 तो 4 हो गया, छोटे हो गए। एलिमेंट छोटे करना मतलब सिंप्लीफिकेशन इजी करना। क्लियर है? इसके लिए हम कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर अगर आपको क्लियर है, तो इस पे से हम कुछ प्रॉपर्टीज भी ड्रॉ कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। इन द सेम वे हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज देखना है। देखो प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, बहुत सी सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। देखो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, दूसरा मैट्रिक्स है B, इनको मुझको ऐड करना है, ठीक है, और बाद में किसी स्केलर से, स्केलर मतलब मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ K से, देन किसी K से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली K इंटू ए, ब्रैकेट में सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, K इंटू ए प्लस K इंटू बी। इन द सेम वे देखो यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी किया था। तो मेरा क्या बोलना है यहाँ पे, आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या इजी जा रहा है, अगर ऐसा जाए पहले एक तो a प्लस बी हम ऐड कर लेंगे, बाद में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर इस स्केलर से पहले a को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस स्केलर से पहले b को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में दोनों की एडिशन कर लेंगे, फिर भी सेम आएगा। अब ये सेम क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बोला था दो मैट्रिसेस ऐड कब होंगे, जब ऑर्डर सेम होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, इन दोनों को ऐड भी किया, तो आंसर का भी ऑर्डर सेम होगा। क्लियर है? तो k से मल्टीप्लाई करके ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेम वे यहाँ पे k से a को भी मल्टीप्लाई किया, फिर भी ऑर्डर देखो 2/2 का ऑर्डर 2/2 ही रहा। मतलब k से a को मल्टीप्लाई किया, फिर भी ऑर्डर सेम, k से b को मल्टीप्लाई, फिर भी ऑर्डर सेम, बाद में दोनों को ऐड किया, फिर भी ऑर्डर सेम, मतलब कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ये थी मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, कि मेरे पास सपोज एक मैट्रिक्स है A, इसको मल्टीप्लाई करना है स्केलर के साथ। स्केलर क्या है मेरे पास, K भी है और सपोज P भी है, दोनों एडिशन में है,
दोनों एडिशन में। फिर भी देखो हमको क्या करना है, ये अलजेब्रिक ही इक्वेशन याद रखना है। मैट्रिक्स पे क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म, अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो अलजेब्रिक में करते थे वही करना है हमको। तो देखो अगर ये k मेरे पास सपोज 2 है प्लस p मेरे पास 3 है, तो 2 + 3 5 हो गया। 5 को a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी आंसर सेम आएगा। या फिर इसको क्या बोलेंगे, पहले k को a से मल्टीप्लाई कर लो, ka प्लस p को a से मल्टीप्लाई कर दो pa, तो ka प्लस pa इनको जब ऐड करोगे फिर भी आंसर सेम आएगा। क्या करना है प्रॉपर्टीज का कि पहले ऐड करो या फिर पहले मल्टीप्लाई करो तो आंसर चेंज होगा नहीं। दैट इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्लियर है, क्योंकि हमको ये हर क्वेश्चन में यूज करना है बाद में। ठीक है, विल सॉल्व सम क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो प्रॉपर्टीज हो गई मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर की। अब हमने एडिशन भी सीखा है, सब्ट्रैक्शन भी सीखा है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अब हम देखते हैं। देन विल गो फॉर इक्वेशंस। इक्वेशंस मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब एडिशन की जब प्रॉपर्टी आई तो उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है एडिशन के लिए, कि एडिशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस थी कि दोनों के ऑर्डर सेम होना तो ही हम ऐड कर सकते हैं। तो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन किसकी, मैट्रिक्स की ऑफ कोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, देखो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, देन कोई दूसरा मैट्रिक्स है B, ठीक है, हमने इसको कर लिया है ऐड। क्लियर। अब अगर ऐड हो रहा है इसका मतलब वो जो कंडीशंस थी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अब A + B करो या फिर B + A करो, ये सेम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि इन जनरल भी देख लो, आप 2 + 3 लिखो या फिर 3 + 2 लिखो तो ये दोनों 5 ही होने वाला है। क्लियर है, तो ये होता है हमारा इक्वल। A + B जो होता है वो होता है B + A। इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या था, A + B = B + A। क्लियर फर्स्ट। देन हमारा सेकंड है, अब बताओ मुझको कि एक मैट्रिक्स है A, दूसरा है B, तीसरा है मैट्रिक्स C। तीनों को करना है ऐड, A + B + C। अब बताओ अगर मैं इसको ब्रैकेट डाल भी देता हूँ, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस क्या है कि ब्रैकेट्स हम पहले सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, A + B पहले सॉल्व किया, इनका जो आंसर है वो C के साथ ऐड किया। ठीक है, ये तो इक्वल रहेगा किसके साथ, देखो A + B + C। यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, B + C पहले ऐड किया, देन उसको A के साथ ऐड किया। क्लियर है, A + B पहले ऐड करो बाद में C के साथ ऐड करो, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करके A के साथ ऐड करो, फिर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखो 2 + 3 + 1, 2 + 3 + 1, तो 2 + 3 5 कर लो, +1 कर लो, फिर भी 6 आएगा। या फिर 3 + 1 4 कर लो, +2 कर लो, फिर भी 6 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलेगा, तीन भी मैट्रिसेस अगर आपके पास है तो किसको किसके भी साथ ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दो प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे देखी, ये सब्ट्रैक्शन के साथ अप्लाई होती है कि देखो बरा, कि अगर मैं A - B करता हूँ और ये B - A करता हूँ तो ये सेम नहीं आता है। इन जनरल भी आप याद रखो, 2 - 3 और 3 - 2 कभी सेम नहीं होगा। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं अप्लाई करेंगे। इन द सेम वे हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी यूज नहीं करेंगे, इनकी अलग से प्रॉपर्टी रहेगी। देखो मल्टीप्लिकेशन में भी इन जनरल अगर सोचा जाए कि 2 × 3 और 3 × 2 ये तो सेम होता ही है 6, फिर भी मैट्रिसेस में ये ऐसा हम इनको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि मैट्रिसेस की अपनी खुद की अलग से कंडीशंस है,
वो कंडीशन हम देखेंगे कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होने पर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हम मैट्रिक्स मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं करेंगे। मेक इट वेरी क्लियर। देन इन द सेम वे ये दूसरी भी प्रॉपर्टी a माइनस बी माइनस सी करो या फिर a माइनस बी माइनस सी करो, ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं करेंगे। इन द सेम वे ये मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई नहीं करेंगे। मेक इट क्लियर कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी चल रही है ये एडिशन की चल रही है, इसलिए सिर्फ ये एडिशन को सेटिस्फाई करेंगी, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को नहीं करेंगे। ठीक है। देन है हमारे पास थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A प्लस क्यों, क्या बोल रहा है, एडिटिव मतलब क्या होता है कि कोई एक मैट्रिक्स को जीरो के साथ ऐड करो। जीरो मतलब ऐसा जीरो नहीं, मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स सीखा है हमने टाइप में, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तब मैंने आपको बोला भी था कि ये जो नल है ये किसी काम का है नहीं, किसके भी साथ ऐड करो, किसमें से भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ चेंजेस तो होने वाला है नहीं। इन द सेम वे अगर ये मैट्रिक्स है मेरा A और ये O है, O मैट्रिक्स, वो बहुत बताया था डिनोट O कैसे करते हैं नल मैट्रिक्स को। तो A मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स के साथ मतलब जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड भी कर रहा हूँ तो कुछ भी चेंज होने वाला है क्या? नहीं चेंज होने वाला है, E मिलेगा। क्लियर है? कुछ भी मैट्रिक्स ले लो, ये 1 2, ये प्लस, ये क्या है 0 0, अब 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 1 2, सो दैट इज 1 2 ही मिलेगा हमको, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी आपको कहीं पे भी काम में नहीं आएगी। देन नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव मतलब ऐड करना, लेकिन इनवर्स क्या होता है, उल्टा। मतलब क्या करना है, देखो कि एक मेरा A मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐड तो कर रहा हूँ किसी के साथ, A के ही साथ, लेकिन ये जो मेरा सेकंड A है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है माइनस के साथ, तो अब देखो कि ये सॉल्व भी करते थे तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो A माइनस A तो वैसे भी ज़ीरो हो गया। क्लियर है? तो A माइनस A ज़ीरो, या फिर ऐसे भी ये कर लो तो ये O मिलेगा मतलब नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है? अब ये मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना कैसे करना, माइनस से मल्टीप्लाई करना मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। सपोज एक A मैट्रिक्स था मेरा, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। सीखा हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्या करता है, बाहर बैठा जो स्केलर होता है वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -1 से अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे निगेटिव, और वो मैट्रिक्स मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से ऐड करूँगा तो ऑफ कोर्स जीरो मिलेगा। क्लियर है? तो ये चार प्रॉपर्टी थी एडिशन की। जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो प्रॉपर्टीज थी एडिशन की थी, ये हम सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे नहीं। वहाँ पे जहाँ पे जो प्रॉपर्टी मुझको बताना होगा मैं आपको तब बताऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब करना है तो हमको कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करना है। क्लियर है आपको? तो अगर ये आपको क्लियर है प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं मैट्रिक्स पे, तो अब हम दिखते हैं इस पे से कुछ एग्जाम्पल, टिपिकल टाइप के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और आपके आइडियाज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल्स। लेट्स हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y अननोन हो गए, कहीं पे देखो x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, दोनों अननोन है जिनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने बोली है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, हम सबसे पहले देख लेंगे कि आपको एक आदत आप बना लो कि मैट्रिक्स के कौन से भी क्वेश्चन में ऑर्डर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो ऑर्डर आपको खुद को लिखना है हर एग्जाम्पल में। ठीक है? तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2 का। ठीक है? देन इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2, देन इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2।
अब क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है, देखो ये जो एक मैट्रिक्स है इसके बाहर ये 2 बैठा है, मतलब 2 क्या हो गया, स्केलर। स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया हमने। देन ये दूसरा मैट्रिक्स है, बाद में इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। एडिशन की कंडीशन क्या थी कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर के होना चाहिए, वो भी सेम है। क्लियर। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं, देन राइट हैंड साइड में देखो क्या बचा है, 2/2 का एक मैट्रिक्स, लेकिन बीच में क्या है, इक्वल्स टू। तो इसका भी आंसर जो आएगा वो ऑर्डर 2/2 का अगर आता है तो ये 2/2 का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर है। और इक्वल अगर दो मैट्रिसेस है तो क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल रहेंगे। ये देखो हर 2-3 भी जो है एडिशन वेडिशन सब हमारा एक ही एग्जाम्पल में आया है, समझ लो आप इसको। तो विल गो फॉर स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले वैसे भी हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, एडिशन लास्ट में करना होता है, बोर्ड मास। क्लियर। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 × x 2x, 2 × 5 दैट इज 10, 2 × 7 दैट इज 14 और 2 × y - 3। तो ये 2 × y - 3 सॉल्व करके लिख रहा हूँ, 2 × y - 3 मतलब दैट इज 2y - 2 × 3 दैट इज 6, 2y - 6, 2y - 6। क्लियर है। देन प्लस ये दूसरा मैट्रिक जो है मेरा एज इट इज 3 - 4 1 2 इक्वल्स टू ये भी मैट्रिक्स एज इट इज 7 6 15 14। ठीक है। देखो फिर भी मैंने ऑर्डर लिखा क्या, नहीं लिखा, क्योंकि ऑर्डर हर स्टेप में हमको लिखना है। अब हमको क्या करना है, एडिशन की कंडीशन कि दो मैट्रिक्स जो हम ऐड कर रहे हैं दोनों सेम ऑर्डर के चाहिए। तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर सेम है, मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखो ऐड करते हैं, ऐड करें तो 2x + 3 दैट इज 2x + 3, 10 + -4, 10 + -4 मतलब 10 - 4, 14 + 1 दैट इज 14 + 1, 2y - 6 + 2। ठीक है, 2y - 6 + 2, ये हो गए दो मैट्रिक्स ऐड, इक्वल्स टू ये जो भी बचा है मैं लिख रहा हूँ दैट इज 7 6 15 और ये 14, इसका ऑर्डर लिख लेना है 2/2। देखो अब क्या आ गया, अब बचा है मेरा इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा ये, दैट इज 2x + 3, ये 10 - 4 इज 6, ये 15 हो गया, और ये 2y दैट इज -6 + 2 दैट इज -4। क्लियर, इक्वल्स टू 7 6 15 14। अब एक आइडिया आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल्स टू का साइन, दो मैट्रिसेस इक्वल कब रहेंगे, दोनों की ऑर्डर भी सेम होना चेक करो, 1 2 3 4 दैट इज 2/2 का ऑर्डर है दोनों का, और दोनों में इज इक्वल्स टू का साइन भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि 6 है तो यहाँ पे भी 6 आया है अपने आप, यहाँ पे भी 15 है तो यहाँ पे भी 15 आया है। क्लियर। इन द सेम वे ये 2x + 3 इक्वल्स टू ये 7 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम। इन द सेम वे ये क्या रहेगा, 2y - 4 जो है ये 14 रहेगा। क्लियर है। अब सब कुछ हमारा सॉल्व हो गया है, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा जो कि हमको पूछा गया था। सो दिस इज 2x = 2, ये 7 + 3 इधर गया तो -3 हो जाएगा, 7 - 3 दैट इज 4, 2x = 4। सो x = 2, ये 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 4/2 इज 2, x मिल गया 2। क्लियर। देन ये साइड देख लो, सो दिस इज 2y = 14, ये -4 उधर गया तो +4 हो जाएगा दैट इज 18, 2y = 18। अब ये 2 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, सो 18/2 दैट इज 9, तो y = आ गया 9।
इजी सा एग्जांपल था। देखो हर प्रॉपर्टी हमने सब कुछ अप्लाई कर लिया। यहाँ पे एडिशन दिया हुआ था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। क्लियर? एडिशन रहो सब्ट्रैक्शन रहो, इक्वल्स टू का साइन, सबके हमको ऑर्डर चेक करना है, और जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो कंडीशंस थी और स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्विंग की प्रोसीजर थी वो हमको याद रखना है। देखो इतना इजी एग्जांपल था। क्लियर है? आइडिया आपका क्लियर हो गया होगा। देन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। अगर ये हमको दिया हुआ है तो बोला है कि ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, अननोन है जो कि यहाँ पे हमको इक्वेशन में दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन। फर्स्ट जब हमने डेफिनेशन देखी थी मैट्रिक्स की, तब मैंने बोला था नंबर्स या फिर फंक्शन। तो देखो ऐसे फंक्शन भी हम मैट्रिक्स में पुट कर सकते हैं, बताया था तब मैंने आपको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लेके। तो देखो क्या दिख रहा है, देखो फिर भी देखा है कि ऑर्डर कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है, होती नहीं है ऑर्डर। ये हमको लिखना है कि इसकी अगर ऑर्डर 2/2 है, इसकी भी ऑर्डर 2/2 है। दो मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर 2 मतलब इक्वल है और दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। क्लियर? तो ले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, देन 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ये हो गया इक्वालिटी। चारों जो एलिमेंट्स थे दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल दिखा दिए। अब हमको पूछा है वैल्यू ऑफ ABCD। ABCD की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? तो ये दो इक्वेशन में मुझको A और B दिख रहा है, दो अननोन, दो इक्वेशन, मतलब क्या करना है, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2a, और इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा मतलब 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b हो जाएगा 4b इक्वल्स टू -3 हो जाएगा -6। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? अब यहाँ पे आ गया 2a, यहाँ पे भी बन गया 2a, और इसमें से अगर ये माइनस कर लेता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? करते हैं, देखो वो इक्वेशन था 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन है मेरा 2a माइनस 4b इक्वल्स टू -6। क्लियर? अब देखो माइनस साइन अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2a माइनस 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये अगेन हो जाएगा प्लस। माइनस भी अगर लिखते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली मैं प्लस लिख रहा हूँ। ये आपको क्लियर होगा क्यों होता है? जबकि मैं a प्लस बी इसमें से माइनस करता हूँ दूसरा 2a प्लस बी कुछ भी, तो ये माइनस दोनों को अप्लाई होता है। देखो ये 2a प्लस था तो ये माइनस अप्लाई हो जाएगा, ये b प्लस था तो ये माइनस भी हो जाएगा। क्लियर? तो देखो सो ये 2a माइनस 2a कैंसल गया डायरेक्टली 0, तो ये b प्लस 4b, b प्लस 4b 5b इक्वल्स टू 4 प्लस 6, ठीक है, 4 प्लस 6 10। तो b क्या हो गया, ये 10/5 दैट इज 2। b की वैल्यू मिल गई मुझको 2। अब ये b की वैल्यू कहीं तो भी पुट कर देंगे, कहा इन्हीं दो इक्वेशन में से कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे। सो 2a प्लस b क्या है मेरा 2 इक्वल्स टू है मेरा 4। ये जो b की वैल्यू मिली हुई है ये दोनों इक्वेशन में से कौन से भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको। सो ये 2 अगर इधर जाता है सो 2a इक्वल्स टू ये बन जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो a क्या बन जाएगा, ये 2 डिवाइड में चल जाएगा, 2/2 इज 1। सो मिल गया मुझको a इक्वल्स टू 1, a और b मिल गया। इन द सेम वे cd निकालना है, तो क्या करेंगे, इजीएस्ट वे क्या है, यहाँ पे 5c है, यहाँ पे 4c है, कर सकते हैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कोई इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से करो, मतलब ये 20 बन जाएगा। फिर भी
यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा है, यहाँ पे D है सिंगल, यहाँ पे 3D है। क्लियर? तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3D हो जाएगा और ये 3D माइनस 3D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 15C माइनस 3D इक्वल्स टू 33। क्लियर? अब देखो क्या करना है, इसमें से कोई भी दो इक्वेशन में से एक में से माइनस कर लेंगे। सो ये जो इक्वेशन मुझको मिला इसमें से इसको माइनस करते हैं। किसको? 4C प्लस 3D इक्वल्स टू 24। ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? देखो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि प्लस 3D है अवेलेबल, माइनस 3D है, दोनों को ऐड भी ऐड किया तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3D माइनस 3D हो गया कैंसल। सो दिस इज 15 प्लस 4C दैट इज 19C। और ये क्या हो गया, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 इज 5। सो C इक्वल्स टू 57 अपॉन 19 दैट इज 3। C इक्वल्स टू 3। अब इस C को कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। कौन से? ये दो इक्वेशन मेरे पास है, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, इसमें करके देखते हैं। सो ये 4 इंटू C क्या है मेरा 3 प्लस 3D इक्वल्स टू 24। क्लियर है? सो 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 3D इक्वल्स टू 24। तो 12 जो प्लस में इधर जाएगा माइनस, 24 माइनस 12 इज 12, 3D। तो D इक्वल्स टू ये 3 डिवाइड में चले जाएगा, 12/3 इज 4। सो हमको वैल्यूज क्या मिली? A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारी वैल्यू। तो इस टाइप के इजीएस्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा बेसिक पार्ट था मैट्रिसेस का। और जैसे कि मैंने बोला था कि सपोज आपको क्या दिया जाएगा, ए कोई मैट्रिक्स है जैसे कि ये 1 2 3 4, बी भी कोई मैट्रिक्स है लेट से 0 0 1 2। देन क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको कि देखो बताओ हमको कि 3A प्लस बी माइनस आई क्या होता है। क्लियर है? इस टाइप का आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये आइडिया क्लियर होगी कि ए जो मैट्रिक्स है ये मेरे पास है, 3 बाहर खड़ा है मतलब मल्टीप्लाई बाय स्केलर है। देन बी जो मैट्रिक्स है वो मेरे को यहाँ पे रेडी है। ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज 3। ए क्या है मेरा मैट्रिक्स 1 2 3 4 रैंडमली लिया है हमने। देन प्लस बी क्या है 0 0 1 2 माइनस आई मैं यहाँ पे यही एज इट इज़ रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका भी इम्पोर्टेंस आपको बताना है। आई क्या होता है? आई आइडेंटिटी होता है। क्लियर है? सो 3 जो स्केलर है उसको तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट्स को। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 3 इज 9, 3 4 इज 12 प्लस ये क्या है 0 0 1 2 माइनस। देखो अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया, ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स हो गया। अब माइनस ये तीसरा जो कि बता है मुझको आई का इम्पोर्टेंस क्या है कि हमने सबसे पहले याद रखो कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या सीखा, दो मैट्रिक्स ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, जब कि उनका ऑर्डर सेम होगा तब। ठीक है, पहली मस्ट कंडीशन है ऑर्डर सेम होगा तब। अब देखो ये दो ऐड तो हो रहे हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन माइनस आई दिया हुआ है। तो माइनस आई अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये सब्ट्रैक्ट भी होने वाला है, और सब्ट्रैक्ट होने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए। इसलिए मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आई क्या लिख रहा हूँ, इसका ऑर्डर 2/2। ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ 2/2 का आइडेंटिटी क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 बाकी के एलिमेंट्स 0। सपोज आपको ये मैट्रिक्स जो था ये आपका 3/3 आता था, ये भी 3/3 आता था,
तो ये आइडेंटिटी भी मैं 3x3 ऑर्डर का लेता था, क्योंकि हमको उन्होंने बोला है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ये दोनों 2x2 के थे, इसलिए मैंने इसको मन से 2x2 लिया। तो आपको कभी क्वेश्चन में दिया भी होगा कि वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3, और या फिर दिया नहीं भी होगा तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आई को मुझको अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ तो ऑर्डर सेम करना है। क्लियर है ये बात? बस हो गया। अब तो इसका सॉल्विंग इजी हो जाएगा। और भी क्या, 3 + 0 - 1, 3 + 0 - 1 डायरेक्टली, या फिर आप दोनों को ऐड करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 1 बाय 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन 6 + 0 - 0, 6 + 0 - 0। थर्ड 9 + 1 - 0, 9 + 1 - 0। देन 12 + 2 - 1, 12 + 2 - 1। तो इसका आंसर हो गया दैट इज 3 - 1 दैट इज 2, ये हो गया 6, 9 + 1 इज 10, और ये 12 + 2 दैट इज 10, 12 + 2 है दैट इज 14, 14 - 1 इज 13। क्लियर? तो इस टाइप का एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है मैट्रिसेस के डेफिनेशन और टाइप्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बुक में मिल जाएंगे, स्टेट बोर्ड रहो या सीबीएसई, आप खुद सॉल्व करके देखो। जितने क्वेश्चन आप ट्राई करोगे उसका आपको आइडिया आते रहेगा। फिर भी कुछ क्वेरीज आती है तो आप मुझको सेंड कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर है? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या है? दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।